Good morning, students. Today we are going to start chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Previous video we covered up to a turbulent time, the 1905 revolution. Second मैंने आपको बताया था the first world war and Russian empire, and थर्ड जो टॉपिक था मेरा प्रीवियस वीडियो में द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो मैंने इन तीन टॉपिक्स के बारे में आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आफ्टर फेब्रुअरी, सेकेंड टॉपिक है द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 एंड थर्ड टॉपिक है what changed after October. तो now let us start the first topic after February. तो after February का मतलब इसके पहले मैंने आपको बताया था the February revolution in पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रिवोल्यूशन कैसे हुआ। अब मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी वो टॉपिक है आफ्टर फेब्रुअरी, मतलब फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ वहाँ पर। आर्मी ऑफिसर्स, land owners and industrialists were influential in the provisional government, but the liberals as well as socialists among them worked towards and government restrictions on public meeting and association were removed. Soviet like the Petrograd, Soviet were set up everywhere through common system of election was followed. February 1917 की प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्टिक्स का इन्फ्लुएंस था। किसका इन्फ्लुएंस था? आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स और एसोसिएशन इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्फ्लुएंस था। पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब का क्या किया गया आफ्टर फेब्रुअरी में, वे सब हटा दिए गए। उस समय मतलब दैट टाइम एनी इलेक्शन के सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। इन April 1917, the Bolshevik leaders Vladimir Lenin returned in Russia from his exile. He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. Now he felt it was time for Soviets to take over power. He declared that the wars be brought to a close, land be transferred to the peasants, and banks be nationalized. These three demands were Lenin's April. These जो थ्री डिमांड्स को क्या बोला गया? लेनिन अप्रैल 30 के नाम से बोला गया। अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन अपने एग्जाइल से जब वापस आए तो रशिया आया, तो उसे लगा कि अब सोवियत को रशिया में पावर टेक ओवर करना चाहिए। उसने वॉर को क्या किया, जो भी वॉर हो रहा था उसको क्लोज कर दिया एंड लैंड जो थी वो पीजेंट को ट्रांसफ़र किया। इन तीन डिमांड्स को लेनिन अप्रैल 30 के नाम से जाना जाता है। बैंक्स को नेशनलाइज किया। उसने बोल्शेविक पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी डिक्लेयर किया। बोल्शेविक पार्टी के अधिकतर जो लोग थे इस अप्रैल 30 से सरप्राइज्ड थे। समर आने तक वर्कर्स का मूवमेंट क्या हुआ, हर जगह एवरी जगह क्या फैल गया।
इंडस्ट्रियल एरिया में कमेटी जो बनी थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्वेश्चन करती थी, जून में 500 सोवियट्स ने ऑल रशियन कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजे। आफ्टर दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो क्या हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर पूरी तरह से कम हुई और बोल्शेविक इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा या बढ़ने लगा। जुलाई 1917 में बोल्शेविक डिमॉन्स्ट्रेशंस को बुरी तरह से रिप्रेस किया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। कई बोल्शेविक लीडर्स क्या थे, वो हाइडिंग हो गए। दैट टाइम कंट्री साइड में पीजेंट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स ने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेस किया। लैंड कमेटी बनी इसके लिए और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज की लीडरशिप में जुलाई से सितंबर 1917 में पीजेंट्स ने लैंड को सीज कर लिया। जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, लैंड को सीज कर लिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 का रिवॉल्यूशन क्या था? रिवॉल्यूशन मीन्स होती है क्रांति। तो आप अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या है, तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट and the Bolshevik grew, Lenin feared the provincial government would set up a dictatorship. In September, he began discuss for a uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together on 16 October 1917. Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seize of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Lenin Trotsky to organize the seizure. जैसे जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, लेनिन को लगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी। लेनिन ने गवर्नमेंट के अपोज में डिस्कशन स्टार्ट किया और बोल्शेविक के सपोर्ट में जो आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्री में थे वे सब क्या हो गए, एक साथ आ गए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को रिफ्यूज कर दिया और सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर के लिए एग्री किया। एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया गया जो लेनिन ट्रोत्स्की के अंडर से बनी। इस कमेटी को की सीजर को ऑर्गेनाइज करना था। इसकी जो डेट थी उसको क्या किया गया, उसको सीक्रेट रखा गया। 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग स्टार्टेड हुई। प्राइम मिनिस्टर ने ट्रूप्स को लाने के लिए जो सिटी थी उसको छोड़कर बाहर गए। मॉर्निंग होते ही गवर्नमेंट के लॉयल मैन ने बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज कर दिया। गवर्नमेंट ने जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसर्स थे उनको क्या किया, टेक ओवर किया और अपने पैलेस को प्रोटेक्ट किया। इसके बाद स्विफ्ट रिस्पॉन्स ने मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को
सीज किया और मिनिस्टर को अरेस्ट किया। ऑल रशियन कांग्रेस की मीटिंग में मेजॉरिटी ने बोल्शेविक के एक्शन को अप्रूव किया। अदर सिटीज़ में भी अपराइजिंग हुए। मॉस्को में हैवी फाइटिंग हुई, लेकिन दिसंबर एंड तक बोल्शेविक ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल में लेने से मना कर ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉर चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो अभी तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? मैंने आपसे फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आफ्टर फरवरी, मतलब फरवरी के बाद क्या हुआ। फिर मैंने आपसे सेकेंड टॉपिक के बारे में डिस्कस किया द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट असेंबली। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. This means that the government took over ownership and management. Land was declared Soviet property and peasants were allowed to seize the land of the nobility in cities. Bolshevik enforced the partition of large houses according family requirements. बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के टोटली अपोज में थे। नवंबर 1917 में अधिकतर इंडस्ट्री और बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया और पीजेंट को नॉवेल्टी की जो लैंड थी उसको सीज करना अलाउड किया गया। बोल्शेविक ने लार्ज हाउसेस की फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो पार्टीशन किया गया था उस एरिस्टोक्रेसी के पुराने टाइटल्स को बैन कर दिया। उसने क्या किया, जितने भी पुराने टाइटल्स थे उन सबको क्या कर दिया, उसने बैन कर दिया और आर्मी ऑफिशियल के लिए नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई। जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे उन सब के लिए क्या हुआ, नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई। 1918 में क्लोथिंग कंपटीशन हुआ। क्या हुआ 1918 में? एक क्लोथिंग कंपटीशन हुआ जिसमें सोवियत हेड जिसे ने उसको चूज़ किया। बोल्शेविक पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का एक न्यू नाम दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन क्या किया, कंडक्ट कराया, लेकिन उन्हें मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। कहीं से भी उनको कोई भी मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के कामों को क्या किया, रिजेक्ट किया और लेनिन ने असेंबली को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया। लेनिन के अकॉर्डिंग रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत अधिकतर डेमोक्रेटिक थी। मार्च 1918 में अपने पॉलिटिकल एलाइज के अपोज में बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ पीस कायम की, मतलब वो शांति चाहता था तो उसने जर्मनी के साथ अपनी एक पीस कायम की और आगे आने वाले जितने भी ईयर्स थे उसमें बोल्शेविक को पार्टी का एक सिंगल पार्टी बनी जो और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पार्टिसिपेट की। क्या था, जितने भी ऑल रशियन जो कांग्रेस ऑफ सोवियत थे वो सब क्या किए, इसमें पार्टिसिपेट किए। इसके बाद आफ्टर दैट कंट्री की पार्लियामेंट बन गई। इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ, कंट्री की पार्लियामेंट बनी और कंट्री की जब पार्लियामेंट बन गई
तो रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया। रशिया क्या बन गया है? रशिया एक वन पार्टी स्टेट बना दिया वहाँ के लोगों ने। उनकी जो सीक्रेट जो पुलिस थी वो क्या करती थी? उन लोगों को पनिश करती थी। जितनी भी सीक्रेट पुलिस थी तो वहाँ के जितने भी पीपल्स थे उन सबको वो क्या करती थी? पनिश करती थी। एंड बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते रहते थे। हमेशा क्या करते थे? बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे। अक्टूबर 1917 के आफ्टर के बाद आर्ट्स और लिटरेचर के एक्सपेरिमेंट्स का समय रहा। मैं यहीं पर इस चैप्टर को एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी आपके साथ।